हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवॉल्व क्लासेस। लास्ट जो लेक्चर था मैंने पास्ट टेंस के बारे में बताया था और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। उसी की अगली कड़ी में आज पास्ट इंडेफिनिट के बाद उसका सेकेंड पार्ट पास्ट इम्परफेक्ट या फिर उसे पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बाद में पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट, जिसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, वैसा ही ये भी होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे राम घर जा रहा था। ऐसे सेंटेंसेस को समझना हो तो उसके लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी ऐसे लगा रहता है, तो उसको हम समझेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये काफी कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता है, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा चेंजेस है। सबसे पहले आएगा एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में, जो मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूँ, हर लेक्चर में बताता हूँ। एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर। कुछ लोग इसको वाज वेयर पढ़ते हैं, पर वो एग्जैक्टली वैसे नहीं पढ़ा जाता है, इसको वॉज या फिर वर पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब तक तो आप समझ चुके होंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के केस में देखते हैं इसको कैसे हम फॉर्म करेंगे। राम घर जा रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस में होता है राम घर जा रहा है, उसमें रहा है, रहे हैं, रही हूं ऐसा लगा रहता है। इसमें था थे थी रहता है, रहा था रहे थे। सिंपल है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राम। राम क्या है? फिर से आपको याद दिला दूं, राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक सिंगल नाम है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। प्रेजेंट के केस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता था इज का पास्ट टेंस क्या है? वॉज। और आर का पास्ट टेंस है वर। राम वॉज, गो में क्या लग जाएगा? आईएनजी, यानी यही हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म। राम वॉज गोइंग होम। राम घर जा रहा था। स्ट्रक्चर से आप ये देखिए, ये सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगा वॉज, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ सिंगुलर के केस में। अगर वे लोग घर जा रहे थे, वे लोग के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे। तो दे क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा? वर। दे वर गोइंग होम। स्ट्रक्चर काफी कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से मिलता है। बस यहाँ इज और आर की जगह हम क्या यूज किया? हमने वॉज और वर। इज और आर से हम है और हैं का पता चलता है, वॉज और वर से था, थे, थी, ये सब पता चलता है। तो राम वॉज गोइंग होम, राम घर जा रहा था, वे लोग घर जा रहे थे, दे वर गोइंग होम।
अगर ये तो हमने बनाया अभी एफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य केस में, और यही अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, negative sentence in which case negative sentence in past continuous tense। काफी सिंपल है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस फिर वही was और were प्लस नेगेटिव के लिए क्या लग जाएगा, अब तक आप समझ चुके होंगे, नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म दैट इज वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ज्यादा इलेबोरेट ना करते हुए मैं सिंपली समझा रहा हूं। राम घर, यहां पे क्या लग जाएगा नेगेटिव सेंस में, नहीं, राम घर नहीं जा रहा था, तो इसको कैसे फॉर्म करेंगे, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब वाज, उसके बाद में क्या लगाएंगे, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद में गो के साथ आईएनजी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और राम वाज नॉट गोइंग होम। इस वाज नॉट को एक साथ अगर पढ़ेंगे तो वाज एन के ऊपर में एपोस्ट्रोफी, इसको पढ़ेंगे वाजंट। क्या पढ़ेंगे, जिनको प्रोनाउंसिएशन करना है इसका एग्जैक्टली, इसको पढ़ेंगे राम वाजंट गोइंग होम या राम वाज नॉट गोइंग होम। इसी तरह सिमिलरली अगर वे लोग घर नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग होम, दे क्या हुआ आपका प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब वर, उसके बाद यहाँ पे हम बस क्या कर देंगे, नॉट को ऐड कर देंगे, दे वर नॉट गोइंग होम। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तक हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। एफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। दोनों केस के बाद में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, जो मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे उनको अब तक इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, इंटरोगेशन मीन्स होता है टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना, यानी ये क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। जैसे क्या राम घर जा रहा, और ये पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए था और क्वेश्चन मार्क। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, पैटर्न बिल्कुल वही है। किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, अभी तक हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहां यूज किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वाज या फिर वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव का सबसे बड़ा साइन क्या है, पंक्चुएशन मार्क लगेगा इसमें, क्वेश्चन मार्क, इसको पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। इसके बारे में भी मैं कभी एक ऐसा लेक्चर दूंगा। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत सारे होते हैं, कॉलन, सेमीकॉलन, आपका कॉमा, फुल स्टॉप, जिसको विराम चिन्ह हिंदी में कहेंगे तो विराम चिन्ह। आपको एक ये भी बात बता दूं कि मैं अभी इंग्लिश की क्लासेस ले रहा हूं, पर आपको अगर हिंदी में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण, मैं इक्वली आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। मेरी हिंदी व्याकरण भी आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। ऐसा काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग अच्छे हैं इंग्लिश में वो उनकी हिंदी खराब होगी, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों काफ़ी मतलब समझिए तो बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज। इसको अगर आप सीखना चाहें, अगर आपका इंटरेस्ट है
तो यू कैन बी इक्वली वर्स्ड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। आप दोनों में उतने ही अच्छे से आप समझ सकते हैं, उतने ही अच्छे से आप प्रकांड हो सकते हैं उसमें। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी भी अगर आपको जानना चाहें तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, कमेंट बॉक्स में आके मुझसे कुछ पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? वॉज ए वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या राम घर जा रहा था? क्या राम, राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लगाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। और यहाँ क्वेश्चन है तो पहले आपका क्वेश्चन जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो पहले लगेगा। वॉज राम गोइंग होम। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल क्लियर है। और यही अगर प्लूरल, क्या राम के बदले वे लोग रहे, तो यहां क्या हो जाएगा? थे। क्या वे लोग घर जा रहे थे? तो वे लोग प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग हैं, तो यहां क्या लग जाएगा? वर दे गोइंग होम। अच्छे से आपको ये समझ में आ रहा होगा। और इसी केस में इंटरोगेटिव रहे और साथ में नेगेटिव भी रहे। जो क्लासेस मेरा फॉलो कर रहे होंगे, पैटर्न समझ रहे होंगे, तो फिर मैं इसको ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करता हूँ, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, वॉज और वर प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट के बाद ही हम लगा देंगे नॉट। बहुत सिंपल है। क्या राम घर, अगर यहां लगा दें हम लोग, क्या राम घर नहीं जा रहा था, तो कैसे बनेगा? वॉज राम, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यानी यहां पे आपके क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं और उसमें एक नकारात्मक सेंस भी है। वॉज राम नॉट गोइंग होम। सिमिलरली प्लूरल के केस में क्या वे लोग घर नहीं जा रहे थे? वर दे नॉट गोइंग होम। और इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं आप। ये नॉट वॉज के साथ लग जाएगा, तो उसको पढ़ेंगे वॉजंट राम। अब नॉट यहां आ गया तो केवल ये गोइंग यहां बच गया। वॉजंट राम गोइंग होम। और सिमिलरली इसी तरह से ये नॉट वर के साथ आ जाएगा। वरंट पढ़ते हैं या फिर वेयर नॉट। वरंट दे गोइंग होम। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर जैसे पास्ट इम्परफेक्ट कहते हैं वो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसको पास्ट कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं? सबसे बेसिक बात, क्या राम घर जा रहा था, मतलब वो काम एक्चुअली क्या है, पास्ट में वो कंटिन्यूअस था, वो काम वो चल रहा था, इसलिए इसको इम्परफेक्ट, वो परफेक्ट नहीं हुआ, मतलब वो काम अभी कंटिन्यूएशन में था, इसलिए इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट में क्या राम घर जा रहा है, तो वो काम अभी वो कंटिन्यूएशन में है, तो यही बेसिक समझने का होता है। इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं, यहाँ तक बताया मैंने। और मुझे लगता है कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, उसके बाद मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपके सजेशंस कुछ अगर ऐसे हों या आपको कुछ यहाँ तक, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। फिर भी देखिए, इम्प्रूवमेंट का स्कोप 100% रहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कुछ इम्प्रूवमेंट की ऐसी जरूरत, या टेक्निकलिटी में या फिर मेरे पढ़ाने में
या कुछ ऐसा लग रहा हो तो बिल्कुल योर सजेशंस आर क्वाइट वेलकम। आप मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।